बुलडोजर आए थे? 14 के आसपास आए थे। कितने? 14 बुलडोजर आए थे। जो गरीब लोग थे ना, उनका काफ़ी काम चल रहा था, रोजी रोजगार उनको मिल रहा था। ये प्राइवेट लैंड है, लैंड डीडीए की ओनरशिप में नहीं है। डीडीए कहती है कि हम यहाँ प्रोजेक्ट लेकर आएंगे, इसलिए कोई डेवलपमेंट नहीं होने देंगे। अब डीडीए कहती है कि अगर आपको जो भी बिल्डिंग बनानी है, कुछ करना है, या तो हमारे से परमिशन लो, बिना परमिशन के बनाओगे तो हम तोड़ देंगे। ये है इशू कि सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस गवई ने जनवरी में जो जजमेंट दिया था, ऑल ओवर इंडिया के लिए गाइडलाइंस थी स्पेसिफिक कि विदाउट गिविंग ए प्रॉपर नोटिस यू कैन नॉट डेमोलिश एनी हाउस। अवैध तो नहीं है, जैसे बनाए हैं तो उन्होंने लिए हैं, फिर जो ओनर हैं उन्होंने किराए पे दिए, तो अवैध कैसे हो गए? नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार। मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के बुराड़ी में मौजूद हूं। यहां पर भी जो है डीडीए का बुलडोज़र एक्शन जो है वो देखने को मिला। अगर आप इस तरफ आप नज़र घुमाएंगे तो किस तरीके से डीडीए ने यहां पर कैफ़े थे, बताया जा रहा है कि 6 से 7 कैफ़े थे जिसको यहां पर डीडीए द्वारा ध्वस्त किया गया। और यहाँ पर अभी आप देखेंगे तो अभी भी लोग जिनके कैफ़े थे वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे, तमाम लोग आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। अब डीडीए के इस एक्शन को लेकर यहाँ पर जो लोग हैं जिनके कैफ़े थे उनसे बातचीत करेंगे कि क्या इस एक्शन को लेकर उनकी क्या कुछ राय है, और डीडीए ने जो इनको ये यहाँ पर बुलडोजर एक्शन किया उस पर नोटिस वगैरह इनको लोगों को यहाँ पर दिया गया था, नहीं दिया गया था, तमाम जानकारी जो है यहाँ पर लेंगे। तो खबर को आप अंत तक ज़रूर देखिए। पास आते हैं ना नोटिस तो। हाँ, तो उन्होंने हमें इन्फॉर्म नहीं करा था। आप कब से यहाँ पे कैफ़े थे? यहाँ हम 1.5 साल हो गए, हमें 1.5 साल हो गए थे इस कैफ़े को बनाए हुए। बस ये कार्रवाई कब शुरू की गई थी? कल गई थी ये 10 बजे के आसपास। ओनर के पास कोई नोटिस वगैरह नहीं आया था इस चीज़ का कि कैफ़े तोड़ेंगे? हाँ, आया था उनके पास, उन्होंने इन्फॉर्म रात को करा। अब जब रात को करा तो सुबह तक तैयार हो नहीं पाए हम, बस सुबह ही आ गए वो 14 बुलडोजर लेके। कितने बुलडोजर आए थे? 14 के आसपास आए थे। कितने? 14 बुलडोजर आए थे। तो कितने कैफ़े हैं यहाँ पे टोटल? 6 नहीं 5 वहाँ से स्टार्ट है, लास्ट यहाँ पे था। तो ये डीडीए की ज़मीन है पूरी? मैम इसके बारे में कोई नॉलेज तो है नहीं मेरे को। देखो, आपके भी कैफ़े इधर? नहीं, मैं कैफ़े नहीं, हम यहाँ पे बस एटमॉस्फेयर अच्छा था, हम आते थे, बैठते, खाते पीते थे, तो इसलिए एटमॉस्फेयर की वजह से हम यहाँ पे आते थे अपना एंजॉय करने के लिए, बस उस पर्पज़ से आते थे। ये डीडीए की ज़मीन नहीं है, जो आम लोग हैं ना उन्होंने बेचे हैं प्लॉट। आम डीडीए की नहीं है? नहीं, आम जनता ने लिए, वही है। मतलब आम जनता की थी तो फिर डीडीए ने क्यों तोड़ दिए? अब ये तो सरकार का कोई नुमाइंदा होगा, वो बताएगा क्या प्रॉब्लम है इसमें। वैसे फिलहाल ये है कि जो गरीब लोग थे ना, उनका काफ़ी काम चल रहा था, रोजी रोजगार उनको मिल रहा था। और जैसे और भी आम जनता भी शाम सुबह यहाँ बैठ जाती थी थोड़ा रिलैक्स होके, तो उनको भी अच्छा लगता। तो ये पूरा चौपट कर दिया इनका रोजगार। ये है तो मतलब यहाँ पे डीडीए की ज़मीन नहीं है, लोगों ने अपनी बेची थी और फिर कैफ़े बना लिए थे, ओनर वगैरह को दे दिया था, तो डीडीए ने फिर भी एक्शन ले लिया। हाँ, अब ये तो डीडीए के वहाँ ऑफिस से पता चलेगा कि रियल मसला है क्या। तो आपको कैसे पता कि ये डीडीए की ज़मीन नहीं है? अभी हमें ये मालूम है कि आम जनता ने बेचे हैं ना प्लॉट, आम जनता ने लिए हैं, उन्होंने बनाए हैं, इतना मालूम है। इस वजह से ओनर्स भी तो है ना, ओनर्स हैं इधर के, जो ओनर है तो ऑब्वियस सी बात है उसने या तो ख़रीदा होगा या उनकी पहले से प्रॉपर्टी होगी। ओनर अगर अपना हक इस पर दिखा रहा है तो कोई तो रीज़न होगा उनका हक दिखाने का। ये वकील साहब हैं ना, पूरे बता देंगे वहाँ जैसे जाओ। एक इनमें ये भी मालिक हैं, चले जाओ उनके न्यूज़ ले लो। मतलब ये जो जितने भी है अवैध तरीके से थे यहाँ पे ये कैफ़े वगैरह? अवैध तो नहीं है, जैसे बनाए हैं तो उन्होंने लिए हैं, फिर जो ओनर हैं उन्होंने किराए पे दिए, तो अवैध कैसे हो गए? रजिस्टर ज़मीन ली थी ओनर वगैरह ने, ज़मीन ली थी, ज़मीन ली है, फिर उसके बाद में रीसेल किए हैं, तो वैलिड कैसे हो गए? वो अनवैलिड कैसे हो गए? बस। तो चलिए यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि वकील के पास जाते हैं, तो वकील के पास चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपकी भी यहाँ पे थी प्रॉपर्टी वगैरह, तो ये बोल रहे हैं कि डीडीए के अंडर नहीं आती, फिर भी डीडीए ने यहाँ पे बुलडोज़र क्यों चलाया? ये प्राइवेट लैंड है, लैंड डीडीए की ओनरशिप में नहीं है। डीडीए कहती है कि हम यहाँ प्रोजेक्ट लेकर आएंगे, इसलिए कोई डेवलपमेंट नहीं होने देंगे। अब डीडीए कहती है कि अगर आपको जो भी बिल्डिंग बनानी है, कुछ करना है, या तो हमारे से परमिशन लो, बिना परमिशन के बनाओगे तो हम तोड़ देंगे। ये है इशू ये है इसमें। डीडीए की परमिशन होनी चाहिए। आज जैसे आप मकान बनाने के लिए नक्शा पास कराते हैं, तो यहाँ पे 2 अथॉरिटीज़ की लड़ाई है, एक एमसीडी, एक डीडीए। डीडीए कहती है कि नक्शा हमारे से पास, ये ज़मीन अब हमारे डोमेन में है, तो ज़मीन
पे हमारा अधिकार है, कोई भी कुछ काम करेगा तो हमारे से परमिशन लेगा। और इधर अनऑथराइज कॉलोनी के हिसाब से देखा जाए तो 2017 का एक नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन में दिल्ली के 83 गाँवों को अर्बनाइज डिक्लेयर किया गया है। जो अर्बनाइज विलेजेस हैं उनमें 11 कैटेगरीज को एग्जम्प्ट किया गया है, एक्सक्लूड किया गया है। जो अनऑथराइज कॉलोनी है वो उससे एक्सक्लूड है। तो जहाँ वो एरिया एक्सक्लूड कर दिया गया है उस पे डीडीए का डोमेन नहीं है। इवन देन डीडीए कहती है कि नहीं, हमारा अधिकार है, और इसलिए यहाँ पे इन गरीब लोगों को उजाड़ा जा रहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस गवई ने जनवरी में जो जजमेंट दिया था, ऑल ओवर इंडिया के लिए गाइडलाइंस थी स्पेसिफिक कि विदाउट गिविंग ए प्रॉपर नोटिस यू कैन नॉट डेमोलिश एनी हाउस। फिर भी डीडीए ने कर और दिया। डीडीए के जो अधिकारी हैं विक्रम सिंघल, चंदन है, और एक लैंड मैनेजमेंट के जो ऑफिसर हैं उन्होंने सीधा जस्टिस गवई के ऑर्डर की कंटेम्प्ट की है। एंड वी आर आल्सो इनिशिएटिंग द प्रोसीडिंग बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फॉर कंटेम्प्ट बिकॉज आप भी एक्शन लेंगे फिर? will also try to file the contempt petition against Vikram Singhal, who is the director of land pooling as well as director of land management. We will take the action against those persons who are illegally. This action of the DDA is illegal. इससे काफी जनता को भी बोल रहे हैं नुकसान Every हुआ है person, क्योंकि- the Honorable Supreme Court clearly stated that if you are not providing alternate, you cannot demolish any house and without giving proper notice. इनको बोला गया था रात को दिया था। इन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया है। नोटिस के लिए सुप्रीम कोर्ट की स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं, वो गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद में जो जुर्माना किया है डीएम के ऊपर 10 लाख रुपए, ऐसे ही इन अधिकारियों के खिलाफ भी वो प्रोसीडिंग हम इनिशिएट करेंगे। आप लोग यहाँ पे मतलब काम करते हैं या फिर आपका कैफे? आम जनता है यहाँ पे, तो आपको कितना मतलब नुकसान हुआ? क्या आप आते जाते यहाँ कैफे में बैठते थे या नहीं आता? आप आते जाते कैफे में बैठते थे? नहीं, मैं तो अभी आ जाऊँ। तो आप क्या कहना चाहते हैं कार्रवाई के बारे में? जैसे कार्रवाई कर रहे हैं कि अवैध तरीके से जो भी बना है वो हटाया जा रहा है। देखो, इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। इसके लिए तो ये गरीब लोगों के जो जिस तरह से तोड़ा गया है, उसके लिए सरकार को पहले सोचना चाहिए था, बताना चाहिए इनको कि भाई इस तरह ये अनऑथराइज है, यहाँ पे ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। लेकिन ये एमसीडी और दिल्ली पुलिस के मिली भगत के कारण ये सारा कारोबार होता है, इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर 6 से 7 कैफ़े जो है वो बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है 6 से 7 कैफ़े थे जो कल डीडीए द्वारा यहाँ पर जो है वो ध्वस्त कर दिए गए। आप देखेंगे तो कितना ज़्यादा नुकसान यहाँ पर लोगों को हुआ है। और ये भी बताया जा रहा है कि ये डीडीए का लैंड नहीं है, क्योंकि डीडीए की अगर ज़मीन होती है तो डीडीए उस पर कार्रवाई करती है। मगर यहाँ पर जो लोग से हमने लोगों से बातचीत करी, यहाँ पे वकील थे उनसे भी हमने बातचीत करी, तो उनका ये कहना है कि ये डीडीए का लैंड नहीं है, ये यहाँ पर लोगों ने ही अपनी ज़मीन ले रखी थी और उसके बाद कैफ़े बना रखे थे, जिसमें ओनर ने ज़मीन लेके कैफ़े बनाया था। और उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर जो लोग थे उनके यहाँ पर कैफ़े पे जो है कार्रवाई की गई है। गरीब लोग जो है अपना कैफ़े यहाँ पर चलाते थे क्योंकि ओनर ने उनको कैफ़े चलाने का जो है हक दे रखा था। मगर देखिए तो किस तरीके से डीडीए ने कार्रवाई कर रखी है कि सब सामान आप देखेंगे तो किस तरीके से क्षतिग्रस्त आपको नज़र आएगा। और ये डीडीए की लैंड नहीं है। मैं बार बार इस चीज़ को बोल रही हूँ क्योंकि लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि ये डीडीए की ज़मीन नहीं है, फिर भी डीडीए ने यहाँ पर एक्शन लिया। वकील से हमने जो यहाँ पर बातचीत करी है, जो वकील यहाँ पर थे उन्होंने कहा था कि अगर डीडीए की लैंड ना हो, डीडीए फिर भी बिना नोटिस के यहाँ पर अगर कार्रवाई करती है तो ये एक तरीके का इलीगल एक्शन जो है डीडीए ने यहाँ पर लिया है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है 6 से 7 कैफ़े थे और सभी को आप देखेंगे तो कितने बुरी तरीके से जो है डीडीए द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया। बताया जा रहा है कि 14 बुलडोज़र जो है यहाँ पर आए थे और नोटिस जो है किसी को भी नहीं दिया गया था। रातों रात आप देखेंगे तो किस तरीके से आपको सारा यहाँ पर जितनी भी कैफ़े थे सारे के सारे आपको क्षतिग्रस्त नज़र आएंगे। लोग भी थे, इन लोगों का ये कहना है कि जब हम आते जाते हैं तो हम कैफ़े में आते थे, यहाँ पर खाना पीना खाते थे, मगर फिर भी लोगों को यहाँ पर जो आम जनता है उनको भी कितनी ज़्यादा दिक्कत परेशानियाँ हो रही है। और जिनका यहाँ पे कैफ़े था तो उनको कितना ज़्यादा भारी नुकसान यहाँ पर डीडीए द्वारा हुआ है। अब आपने ये पूरी खबर सुनी और इस एक्शन को लेकर आपकी क्या कहना है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि ये डीडीए का लैंड नहीं है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो इस पूरी खबर को लेकर आपकी जो कुछ राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतने, धीरे से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।